जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान। मैं एक तुलसी माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में तुलसी माता की अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता। जो तुलसी माता की कथा सुनती है, जो तुलसी माता की व्रत करती है, तुलसी माता की पूजा करती है, उसके घर में धन धान की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की लंबी आयु होती है। तुलसी माता उसके घर में विराजमान होते हैं। जय तुलसी माता। एक राजा थे। वो राजा बहुत पुण्यवानी थे और बहुत पराक्रमी राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। वो राजा साहब प्रतिदिन तुलसी का पूजा करते थे और तुलसी में जल डालते थे और पूरा महीना में 2 एकादशी आती है तो राजा साहब दोनों एकादशी करते थे। महीना के 2 एकादशी करते थे और दोनों एकादशी में उनका घर में सब कोई उपवास रहते थे, कोई भी भोजन नहीं करते थे, सारे लोग उपवास रहते थे। उनका जहाँ तक नौकर और जो भी सिपाहियाँ दरमान जो भी लोग थे, उनका घर में जो गाय रहती थी उनको भी राजा साहब भोजन देते थे फल का, कि गाय भी एकादशी करेगी। उनका जो गाय थी वो भी एकादशी करती थी। उनसे भी राजा साहब कष्ट करवाते थे, एकादशी का व्रत पूरा करवाते थे। राजा साहब का कहना था कि गौ है तो वो अनजान है, उसे पता नहीं है, लेकिन हम तो जान रहे हैं, इसीलिए गाय को भी भोजन फल को देते थे। ऐसा ही करते करते राजा के बहुत अच्छे दिन जा रहा था। उनका दिन बहुत अच्छा से बीत रहा था। जिंदगी में पूरा खुशहाली ही खुशहाली था। उनका घर में बेटा बेटी, उनके पत्नी, सारा परिवार थे, माता पिता सब कोई थे और सब कोई एकादशी व्रत करते थे। एकादशी के दिन नमक नहीं खाते थे और फल का ही भोजन करते थे। तो राजा साहब के पास एक व्यक्ति गए राजा साहब के पास काम मांगने को लिए कि राजा साहब हमें कोई काम दे दीजिए, हम आपके पास कोई काम के लिए आए हैं। उस दिन एकादशी था। एकादशी के दिन राजा साहब किसी को धन नहीं देते थे, किसी को मजदूरी किए हुए काम को भी नहीं देते थे। एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे राजा साहब। वो बोले कि देखिए, हम आज के दिन किसी को काम करने को लिए नहीं रखते हैं और नहीं पैसे देते हैं और नहीं भोजन देते हैं, तो आज के दिन आपको भी हम भोजन नहीं देंगे और नहीं काम पे रखेंगे। ये बोले, जो उनके पास गए थे वो गरीब इंसान, वो बोले कि राजा साहब मुझे 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा चलेगा, लेकिन आज हमें रख लीजिए काम पे। बोले नहीं, 2 वक्त की रोटी आज तो नहीं मिलेगा, आज पूरा परिवार हम लोग फल पे रहते हैं तो आपको हम नहीं दे सकते हैं 2 वक्त की रोटी। वो जो इंसान थे वो बोले कि कोई बात नहीं, हम भूखा रह लेंगे, लेकिन हमें काम पे रख लीजिए। राजा साहब उन्हें काम पे रख लिए। काम पे रख लिए तो एकादशी का दिन था। राजा साहब दिन भर भूखे रहते थे, लेकिन उन मजदूर को जो उनके घर में काम पर रहा था, उनको राजा साहब क्या किए कि फल भेजा दिए भोजन के लिए अपने नौकर के हाथों, कि हम अपने से दान नहीं करेंगे, हम फल भेजा देते हैं राजा साहब नौकर के हाथ से। राजा साहब नौकर के हाथ से फल भेजा दिए। जब फल भेजा दिए तो वो जो व्यक्ति आया था उनके घर में नौकरी करने, तो वो फल खा लिया और शाम हुआ तो बड़ा बेचैन हो गया भूखे रहने से। बोला कि राजा साहब मेरा तो दिन नहीं कटेगा, हमें 2 रोटी के ज़रूरत है। ये बोले राजा साहब। वो जो था कोई व्रत नहीं मानता था, कोई व्रत नहीं किया था, उसे कोई वेदवाप पता नहीं था। वो बोला राजा साहब हम तो कभी भूखा रहे हैं नहीं और आज भी नहीं रहना चाहते हैं, हमें अपने नौकरों के हाथ से थोड़ी सी अनाज दिलवा दीजिए, आटा
या किसी चीज़ भी दिवा दीजिए जो हम घर से बाहर होकर भोजन बना लें। राजा साहब सोचे कोई बात नहीं, अपना नौकर से ही दिवा देते हैं। दाई को बोले अपने घर में कि दाई थोड़ा सा इसको दे दो, जो उसके घर में, राजा के घर में रसोई के काम करती थी। उससे बोले कि इसे थोड़ा सा अनाज दे दो और ये अनाज लेकर चला जाएगा और भोजन बना लेगा। उसे बोले कि देखो, भोजन बनाना तो आज एकादशी का दिन है, तुम अकेले भोजन बनाकर जेम नहीं जाना, थोड़ा सा विष्णु भगवान के लिए और माँ लक्ष्मी के लिए भोग लगा देना जरूरी। ये बोले ठीक है, लगा देंगे, कोई बात नहीं। जब वो थोड़ी सी अनाज लेकर गए, चावल और दाल लेकर गए और सोचे कि आज हम खिचड़ी बना लेंगे। खिचड़ी बना लेंगे तो नदी के अरार पर गए और वहीं पे चूल्हा बनाए पत्थर ईंट का, और एक डेगची में खिचड़ी चढ़ा दिए बनाने को लिए। खिचड़ी चढ़ा दिए बनाने के लिए, और उनका खिचड़ी बहुत मुश्किल से बना, जलावन नहीं लहर रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपना भोजन बना लिए। और भोजन बना लिए, भोजन बनाकर और केले का पत्ता लाए, केले का पत्ता काटकर लाकर और उसमें भोजन परोस दिए। इन्हें याद आया कि अरे अपना लिए तो हम भोजन परोस लिए, लेकिन राजा साहब तो बोले थे कि भगवान के लिए भोग लगा देना और माँ लक्ष्मी के लिए भी, तो उनके लिए भोग लगा देते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी के लिए लगाएंगे तो मेरे पास तो भोग बचेगा, भोजन बचेगा नहीं, तो हम खाएंगे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी भोजन यहाँ पर लगा देते हैं, बाकी अपना लिए रख लेते हैं। एक केला के पत्ता पे वो भोजन निकाल दिए और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, सच्चे हृदय से आपका भोजन हम लगाए हैं, अपना भोजन स्वीकार कीजिए, आप जेम जाइए, क्योंकि हम नदी के अरार पे हैं और आज एकादशी का दिन है। राजा साहब तो मना कर रहे थे भोजन करने से, लेकिन मुझे भूखा रहा नहीं गया, इसीलिए हम नदी के अरार पर आए हैं। हम तो कभी नहीं जानते हैं कोई भेदभाव, किसी भोग लगाना, लेकिन आप आके जेम जाइए। जब ये ध्यान लगाकर और देख रहे हैं कि अभी तो विष्णु जी आए नहीं हैं, और विष्णु जी आए नहीं हैं तो हम भोजन करेंगे कैसे? अब ये हाथ जोड़कर पुकार रहे हैं भगवान को कि आइए भगवान, जेमिए, भोजन जेमिए, भोजन जेमिए, लेकिन भगवान नहीं आए। लक्ष्मी माता बोले विष्णु जी से कि महाराज, आपका एक भक्त बहुत सच्चे हृदय से, बहुत मन से पुकार रहा है, जाइए भोजन जेम लीजिए। ये बोले कि आज तो एकादशी का दिन है, आज तो कार्तिक की एकादशी है, तो आज हम भोजन कैसे कर सकते हैं? आप भी जान रहे हैं कि आज भोजन करने का कोई दिन नहीं है, और हम भी जान रहे हैं, तो आज हम भोजन कैसे कर सकते हैं? ये जो लक्ष्मी महारानी थी वो बोली कि नहीं महाराज, आपको तो जाना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं जाइएगा तो भोजन जमेगा नहीं, इसलिए आप जाइए। वहां से विष्णु महाराज अपना देव विमान में बैठ गए, देव विमान में बैठ गए और मृता भुवन में आए, मृता लोक पर आए और आकर और देखें नदी के अरार पे एक भक्त पुकार रहा था। आए तो ये जो आँख खोला ये लड़का तो देख रहा है कि अरे हम तो एक ही आदमी का भोजन परोसे हैं, लेकिन ये तो दो आ गए हैं। विष्णु जी से बोले कि महाराज, हम तो भोजन एक के परेसे हैं, ये कौन है? तो बोलने लगे विष्णु भगवान कि अकेले कैसे आते हैं, मेरी लक्ष्मी है। ये बेचारा सोचा कोई बात नहीं, हम ही भूखे रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए भोजन परोस देते हैं। वो क्या किया कि 2 पत्ता पे भोजन लगा दिया, 2 पत्ता पे भोजन लगाकर और छोड़ दिया, लीजिए भोजन खा लीजिए, जेम लीजिए। भोजन जेम लिए, इसके लिए थोड़ा सा भी भोजन नहीं बचा, भोजन नहीं बचा। दुखी मन इसको हो गया कि इतनी सी हमको राजा साहब अनाज दिए, चावल, तब तो मेरे लिए भोजन नहीं बचा।
हम भूखे रह गए, हमें क्या पता कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों आएंगे। राजा साहब से हम जरूर कहेंगे। अब वहां से चल दिया वो, आकर बोला, राजा साहब आप हमको बहुत कम दिए थे चावल, हम तो पूरा दिन रात भूखा रह गए। हम तो जाके बनाए खिचड़ी लेकिन खा नहीं पाए, क्योंकि हम खाते कैसे। वहां पर तो विष्णु जी को भोग लगाए और माता लक्ष्मी भी आ गई। हम पूछे ये कौन है, तो बोल दिए माता लक्ष्मी है। अपना भोजन भी हम उनको जिमा दिए। ये जो राजा थे वो सोचे कि इसको मतलब कि इसको पेट नहीं भरा है, इसीलिए कह रहा है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी अगला एकादशी 15 दिन में एकादशी आएगा, तो उस एकादशी में हम तुम्हारा थोड़ा सा अनाज बेसी दिवा देंगे, बेसी बना लेना और खा लेना। बोले ठीक है। जब फिर कार्तिक का एकादशी में तो ऐसे हुआ, अब अगहन का एकादशी हो गया, तो पहला एकादशी में एकादशी आ गया, तो ये लड़का बोला कि राजा साहब इस बार थोड़ा सा बेसी अनाज दीजिएगा। बेसी अनाज दुगना दिवा दिए राजा साहब, और बोले कि जाओ ले जाकर बना लेना। ले जाके वो लड़का बनाया भोजन, और भोजन बनाया तो पुकारने लगा, भोजन बनाकर परोस कर पुकारा, भगवान को याद किया कि भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता आके अपना जेम लीजिए, भोजन आपके लिए हम भोग लगा दिए हैं। तो विष्णु जी के साथ साथ ब्रह्मा जी, सरस्वती भी आ गए वहाँ से। जब ब्रह्मा विष्णु सरस्वती सब आए, लक्ष्मी चारों आ गए, तब ये लड़का सोच रहा है कि अरे अबरी तो इतना मनी आया है, 4-4, हम भोजन तो 2 ही का लाए हैं, बनाए हैं 3 का, और हो गए 5, अब कैसे हम जम सकते हैं। फिर भी अपना भोजन निकाल के ये लड़का दे दिया और बोला कि कोई बात नहीं, ये कौन है, आप तो 4 आ गए, पहले बता देते कि 4 आएंगे उसी बार। विष्णु जी बोले कि राजा को तो सब पता था, जो आपको भोजन दिया है उसे सब पता था, नहीं बताया। तो नहीं, हमें नहीं बताएं। वो सारी भोजन उन लोग जेम गए, और ये जो लड़का था उस दिन का एकादशी भी व्रत इसका पूरा हो गया। और आया तो पूरा गुस्से में बोला राजा से, राजा साहब आप बहुत बड़ा गलत किए हैं, आपने तो हमें भोजन दिए 2 आदमी का, और उन लोग 4 आ गए, हम क्या करते, फिर हम भूखा रह गए। अबरी जब एकादशी आएगा तो हमको बहुत सारा चावल दीजिएगा, हम बहुत सारा बहुत बड़ा बर्तन में बनाएंगे। ये जो फिर एकादशी आया तो ये लड़का फिर ले गया चावल, फिर ले गया तो एक बुढ़िया में चावल करके ले गया, बहुत सारा चावल ले गया और ले जाकर और बनाया भोजन, खिचड़ी चोखा बनाया, भोग लगाया 4 पत्तल पे, तो वहाँ पे आ गए ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी सरस्वती पार्वती शंकर जी गणपति कार्तिक और नंदी, पूरा उठकर आ गए। जब पूरा उठकर आ गए तो ये लड़का तो देखकर पूरा हदिया गया कि इतना सारा भी चावल बनाए हैं, इतना मनिया। ये जो राजा थे वो पीछे पीछे देखने गए कि लड़का इतना सारा चावल लेकर करता है क्या, हम भी जरा देखें। जब पीछे पीछे राजा छुप कर देख रहे थे तो ये लड़का क्या किया कि केला के पत्ता पर सबके भोजन लगा दिया, अपना लिए कुछ नहीं रखा और सबके भोजन लगा दिया। ये जो राजा थे उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने कि वो लड़का क्या कर रहा है, और वहां पर तो कोई है नहीं, और बार बार अपने पर अपने ऊपर बरबरा रहा है। इसका नजर पड़ गया राजा पर, दौड़ के गया राजा के पास कि राजा साहब आप देखने आए थे, देखिए भगवान जेम रहे हैं। राजा कहते हैं कौन जेम रहे हैं, कोई तो नहीं जेम रहे हैं। नहीं भगवान महाराज भगवान जेम रहे हैं, आप देखिए। बोले कि अच्छा हमें तो दिख नहीं रहा है, तुम झूठ बोलते हो। भगवान को जाकर बोले, ये जो लड़का था मजदूर इसको घर आया था राजा के घर, बोले कि भगवान
आप राजा को क्यों नहीं दिख रहे हैं? हमें क्यों दिखते हैं? इसका मतलब कि राजा के आप कभी दर्शन नहीं दिए हैं? भगवान बोले, देखो, राजा पूजा करता है किसी न किसी लालच से, और तुम जो हो, जो निर्छल बन के पूजा कर रहे हो और भोग लगा रहे हो, तुम्हारा मन में कोई लालच नहीं है, इसलिए हम तुम्हें दर्शन दिए। तूने कभी व्रत का हाल नहीं जानता था। और राजा बोला एकादशी करना है, तो एकादशी व्रत तुम्हारा पूरा हो गया। जिस दिन हम भोजन किए उस दिन तुम्हारा एकादशी व्रत पूरा हो गया, तूने कुछ खाया नहीं, और तुम्हें सहना भी आ गया कि ऐसे करके भूखे लोग रह सकते हैं। इसीलिए ये जो लड़का था हाथ जोड़कर भगवान के चरण पे गिर गया और बोला, भगवान, राजा को भी दर्शन दे दीजिए, नहीं तो राजा हमें चावल नहीं देंगे, बनाने के लिए हम भूखे रहेंगे। भगवान का कृपा राजा को दिखने लगा कि ये तो पूरा जमात ही उठकर आए हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति, कार्तिक, नंदी सब आए हैं, लक्ष्मी, सरस्वती सब हैं, पार्वती। ये जो राजा थे दौड़ कर गए और जाकर चरण में लिपट गए, लिपट के और कहने लगे कि महाराज, आज तक हमें तो दर्शन नहीं दिए, इसे दर्शन दिए। बोले, ये नादान है, इसे कुछ पता नहीं है, और तुम एक लालची पुजारी है, इसलिए हम तुम्हें दर्शन नहीं दिए हैं, और इसे दर्शन दिए हैं। और आशीर्वाद दिए राजा को भी और उस मजदूर को भी आशीर्वाद दिए खुश रहने का, और बोले कि जाओ, तू खुशी खुशी काम करना और अपना बच्चे और परिवार के साथ खुश रहना। भगवान वहां से चले गए, और ये जो राजा था वो बड़े प्रेम से इसको घर ले गया, और उस दिन से बहुत प्रेम से इसको रखता था, बहुत अच्छा से, जैसे अपने काम करता था उसी तरह उससे भी करवाता था। कोई नौकर का व्यवहार नहीं किया, अपना परिवार बनाकर उस दिन से उसे रखने लगा। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता।